अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उन क्लासिक सिंगर्स के बारे में जिन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि हमारी पहचान बनाई, हमारी कल्चर को दुनिया तक पहुंचाया और पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। ये वीडियो उन लेजेंडरी आर्टिस्ट्स का सफ़र है, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियाँ और उनका वो फैन फॉलोइंग जिसको वक्त कभी मिटा नहीं सका। आज भी उनकी आवाज़ सुनकर लोग उनके गज़ल, कव्वाली, क्लासिक सॉन्ग्स और फोक मेलोडीज़ में खो जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाकिस्तान की गोल्डन वॉइसेस का ये सफ़र। पाकिस्तान की म्यूज़िक हिस्ट्री नूरजहान के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। उनका अंदाज़, उनकी आवाज़, उनका स्टाइल हर दौर की याद बन चुका है। नूरजहान ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी म्यूज़िक को एक नया रंग दिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, क्लासिकल सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग, गज़ल और पेट्रियाटिक सॉन्ग्स में वो काम किया जो आज भी किसी के बस की बात नहीं। वक्त बदल गया, लेकिन नूरजहान का चार्म, उनका वाव फैक्टर, उनकी वॉइस वो कभी नहीं बदला। उनके नेशनल सॉन्ग्स ए वतन के सजीले जवानों, ए पुत्तर हट्टा ते नहीं विकदे, आज भी सुनते ही जज्बात जिंदा हो जाते हैं। नूरजहान एक इंस्टीट्यूशन थी, एक एकेडमी थी और एक कल्चरल हेरिटेज आइकन थी। मेहदी हसन का नाम आता है तो दिल खुद ब खुद रेख्ता, गज़ल और क्लासिकल म्यूज़िक की दुनिया में चला जाता है। उनकी आवाज़ में वो मीठेपन के साथ एक रॉयल्टी भी थी। उनकी गज़ल एक हसीन शाम की तरह होती थी, सुकून, जज्बात और डेप्थ से भरपूर। मेहदी हसन ने सिर्फ गज़लें नहीं गाईं, बल्कि गज़ल को ग्लोबल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया। रंजिश ही सही, गुलों में रंग भरे, ये वो कलाम हैं जो क्लासिकल सिंगिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आज के सिंगर्स उनको मास्टर ऑफ वॉइस कंट्रोल, लेजेंड ऑफ सुर और द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल गज़ल सिंगर कहते हैं। अगर पाकिस्तान की क्लासिकल फीमेल गज़ल की बात की जाए तो फरीदा खानम का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। उनकी आवाज़ में एक दर्द, एक नरमी और एक जज्बाती गहराई है जो सुनने वाले को बिल्कुल खामोश कर देती है। उनका फेमस गज़ल आज जाने की जिद न करो आज भी दुनिया भर में सुना जाता है। कॉन्सर्ट्स में, टीवी शोज में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होता रहता है। फरीदा खानम क्लासिकल सिंगिंग की वही मिसाल हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। उनका अंदाज टाइमलेस है। आज भी उनको द फर्स्ट लेडी ऑफ गज़ल कहा जाता है। अगर हम पाकिस्तान की म्यूजिक लेगेसी की बात करें तो नुसरत फ़तेह अली खान सबसे प्रोमिनेंट नाम है। नुसरत साहब ने कव्वाली को सिर्फ पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और वर्ल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री तक लेकर गए। उनका फ्यूजन म्यूजिक, उनकी कव्वाली, उनके लाइव कॉन्सर्ट्स हर एक ने दुनिया को हिला दिया। सांसों की माला पे, आफरीन आफरीन, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये गाने दुनिया के हर कोने में बजते हैं। माइकल जैक्सन, पीटर गैब्रियल और वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस उनके फैन रहे। नुसरत साहब ट्रूली अ ग्लोबल लेजेंड थे। इकबाल बानो को हम क्लासिकल सिंगिंग की क्वीन ऑफ इमोशंस कह सकते हैं। उनका स्टाइल सोफिस्टिकेटेड, उनकी आवाज़ डीप और उनकी पोएट्री सिलेक्शन लाजवाब थी। उनका फैज़ अहमद फैज़ के कलाम को गाना एक हिस्ट्री मोमेंट था।
हम देखेंगे सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट बन गया। इकबाल बानो ने अपनी आवाज से क्लासिकल सिंगिंग को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। फोक म्यूजिक की दुनिया रेशमा के बगैर अधूरी है। उनकी आवाज में वो रॉ, नेचुरल और पावरफुल फील थी जो किसी और सिंगर में नहीं। वो गाती नहीं थीं, दिल से बोलती थीं। उनकी आवाज पाकिस्तानी फोक की असली रूह थी। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, चार दिनों दा दमादम मस्त कलंदर, पते रखियो भला झूले लाल ने ओ लाल मेरी। रेशमा एक सिंबल थी, प्योरिटी, ओरिजिनलिटी और पाकिस्तानी फोक का सिंबल। अगर पाकिस्तान का नाम सूफी सिंगिंग की दुनिया में कोई उठाकर चलता है तो वो अबीदा परवीन है। उनकी आवाज इंसान के दिल को हिला देती है। उनकी कलाम इंसान की रूह को पकड़ लेती है। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा दे। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िया रंदाना, मैं नाराए तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थई जाओ। अबीदा परवीन के सॉन्ग्स सिर्फ सॉन्ग्स नहीं, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं। गुलाम अली ने गज़ल सिंगिंग को एक न्यू टेक्निक दी। उनका रिदम कंट्रोल, उनका सुर कमांड, उनका अंदाज दुनिया भर में मशहूर है। चुपके चुपके रात दिन, चुपके रात दिन आंसू, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जब आज भी उनके कॉन्सर्ट्स फुल हाउस होते हैं। गुलाम अली पाकिस्तान का ग्लोबल म्यूजिकल ब्रांड हैं। दोस्तों, ये सब सिंगर्स सिर्फ आर्टिस्ट्स नहीं थे। ये पाकिस्तान की कल्चरल हिस्ट्री, हमारा नेशनल हेरिटेज, हमारा म्यूजिकल प्राइड है। उनकी वॉइसेस हमेशा जिंदा रहेंगी। वक्त बदलता रहेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, लेकिन इन लेजेंड्स का मैजिक कभी कम नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पाकिस्तान की म्यूज़िक लेगेसी का ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप पाकिस्तानी कल्चर, म्यूज़िक हिस्ट्री और लेजेंडरी सिंगर्स के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।